स्ट्रेस है, आजकल सबको स्ट्रेस है। तो बेसिकली जैसे और क्योंकि हमें ये यहाँ पे कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसीलिए रखने का मतलब ये है कि आप लोग फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, तभी आप सेफ ड्राइविंग करा सकते हैं। तभी किसी फैसिलिटी में जाके अपना जो है बीपी जरूर चेक करवाएं। तो उससे ये होगा कि इन केस अगर आपको बीपी आपका आता है तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मेडिसिन लेके अपना बीपी कंट्रोल करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कई बार हमने देखा है लोग अवॉइड करते हैं कि मैंने बीपी टिक्की नहीं खानी, लगी है। जो बीपी है एज सच जो डिजीज़ है वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान देती है, जो टिक्की है उसका कोई नुकसान नहीं, बीमारी का बहुत नुकसान है। और हमारे पास पेशेंट ऐसे स्टेजेस पे आते हैं जब हम कुछ कर नहीं पाते। देखिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे आज यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप रखा है। बड़ी बार देखने में आता है एक्सीडेंट हादसे होती हैं और पता चलता है कि ड्राइवर की जो फिजिकली या मेंटली पूरा फिट नहीं है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जितनी भी जहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ, चाहे बसेज या मिनी बसेज हैं, चाहे ऑटो हैं, उनके लिए हमने जहाँ कैंप रखा है। आज का कैंप हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सीएमओ साहब को रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने जहाँ हमारे पास एक टीम भेजी है डॉक्टरों की, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आई टेक्नीशियन है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो जहाँ आज लिए जा रहे हैं, चाहे वो बीपी टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बाकी जो जनरल वाली टेस्ट है, आई टेस्ट है, तो सब टेस्ट यहाँ लिए जा रहे हैं। तो मेन मकसद हमारा जो टेस्ट यहाँ कराने का, मेडिकल कैंप कराने का यही था कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे ड्राइवर लोग हैं उनका प्राइवेट प्रोफेशन है। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी गाड़ी बंद करके कहीं जाके चेकअप करवाएं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ ड्राइवर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जहाँ पे जो आज का हमने मेडिकल कैंप रखा है, जहाँ हम जितने भी ड्राइवर यूनियन की मदद से उनको हमने इकट्ठे करके जहाँ बारी बारी उनका चेकअप करवा रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि सेफ़ ड्राइविंग जो है ड्राइवर से तभी संभव है अगर अवर ड्राइवर्स आर फुली मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो हमें बड़ा ज़रूरी बन गया कि जो ड्राइवर हमारे खास करके पैसेंजर्स गाड़ी चला रहे हैं उनका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को करने के लिए जो फैसिलिटी जहाँ दी गई ताकि ड्राइवर लोग जहाँ आके चेकअप करवाएं। इस कैंप का मेन मकसद जो बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर ड्राइवर लोग यहाँ चेकअप करवाते हैं और ड्यूरिंग द चेकअप अगर उनको किसी प्रकार की आई साइट की प्रॉब्लम आती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम आती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम उनको आज जहाँ ये पता लग जाएगा, जिससे वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट उस बीमारी की लेते रहेंगे ताकि उनकी जो बीमारी है बजाय बढ़ने के कम हो जाए और वो सेफ़ ड्राइविंग करें और जिससे हमारे जो पैसेंजर इन गाड़ियों में चलते हैं उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। आज नया साल शुरू हो गया, पहला दिन है, तो ड्राइवर भाइयों के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से, चूँकि आप जैसे आपने कहा कि नया साल का आज पहला दिन है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही ड्राइवर लोगों से, खास करके जो व्हीकल ओनर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नए साल में कम से कम जो व्हीकल ओनर हैं वो अपनी गाड़ियों को टाइम टू टाइम जो उनकी मेंटेनेंस ना करवाएं। क्योंकि बड़ी बात देखा जाता है कि अच्छी गाड़ी की कंडीशन ना होने की वजह से हादसे होते हैं। तो ड्राइवर जो मालिक हैं वो अपनी गाड़ियों को टाइम टू टाइम मेंटेन करवाएं। और जो खास करके ड्राइवर जो हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, जिसमें एक ड्राइवर की गाड़ी में कितने पैसेंजर डेली सफ़र करते हैं, तो ड्राइवर लोगों से जो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो गाड़ी चाहें, जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है, यानी जब भी गाड़ी चलाएं ओवर स्पीड मत चलाएं, नशा करके गाड़ी मत चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, रेसिंग मत करें, गाड़ियों में अननेसेसरी ओवरलोडिंग मत करें। क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर हमारे जो ड्राइवर हैं वो ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन उनकी पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। यानी 100 में से 90 कीमती जाने हम सब लोग, चाहे वो टू व्हीलर चलाने वाला, चाहे कार चलाने वाला, चाहे बस ड्राइवर है, चाहे मेटाडोर का ड्राइवर, चाहे ट्रक का ड्राइवर है, जितने भी लोग हम सब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं या रोडों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सब लोग ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और कितनी कीमती जाने हम सब लोग बचा सकते हैं। सर, क्या देखते हैं कि पिछले दिनों से जो सीरीज़ आपने शुरू करी है अवेयरनेस के साथ में, ट्रैफिक पुलिस ने जो मुहिम शुरू की है, चेकिंग हो रही है, और कल खास तौर पर जिस तरह से किया गया, क्या देखते हैं लोगों की कितनी सहूलियतें बढ़ी हैं और एक्सीडेंट के खतरे कितने कम हुए हैं? देखिए, एक्सीडेंट्स अगर हमने कम करने हैं उसके लिए किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास किसी को जाना नहीं है। उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, ओबेयंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। वो ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे कहा, एक स्कूटर जो चलाता है उसके लिए भी है, कार के लिए, और इवन जो रोड के ऊपर पेडेस्ट्रियन पैदल चलता है उसके लिए भी ज़रूरी है।
और ख़ास करके मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से जो पैसेंजर लोग हमारे बसों में मिनी बसों में सफ़र करते हैं उनका बड़ा रोल है। ऐसा माना गया है कि इफ़ अवर पैसेंजर्स आर फुली अवेयर अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो 60% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब कोई बस में जहाँ कठुआ से जम्मू गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी गलत ड्राइवर गाड़ी का चलाता है तो गाड़ी को अगर रोकना है, उस वक्त हादसे को टालना है तो पैसेंजर का बड़ा रोल है। क्योंकि बस में ना तो पुलिस का बंदा, ना ट्रैफिक का, ना आरटीओ का, तो इमीडिएटली अगर ड्राइवर को गाड़ी गलत चला रहा है रोकना है तो पैसेंजर का बड़ा रोल है। तो मैं आपके माध्यम से जो खास करके हम जितने भी लोग डीडीटी को बताया कि आज जो पहला दिन ही साल के आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज आरटीओ कठुआ की टीम ने एक मेडिकल कैंप स्पेशल ड्राइवरों के लिए अब यहाँ मुनक्कद किया है। उसका मेन अभी एम ये है कि उनकी जो आई साइट है उसको चेक किया जाए, उनको क्या स्ट्रेस है उनको उसको चेक किया जाए। उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, उसमें एक्सीडेंट्स में कमी आती है। कई बार ड्राइवर नज़र ज़्यादा ना होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ये का कोलैबोरेशन में चलता रहेगा, नेक्स्ट भी हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए भी इस तरह के कैंप होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में? देखो, आए दिन हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम में अवेयरनेस करेंगे। तो बच्चे जो माइनर हैं, अंडर एज हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए भी स्पेशल ड्राइव्स हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में भी किए। लास्ट ईयर स्कूल्स में भी काफ़ी अवेयरनेस किए हैं। उसके नेक्स्ट में हम भी अगले इस जो कमिंग ईयर है इसमें भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो मेरी पब्लिक से या कठुआ वासियों से ये अपील है कि छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित न करें, उनको थोड़ा अवॉइड करें। जब तक वो मेजर हो जाते हैं तभी उनको गाड़ी दें।